हर दिन इस दुनिया में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, यानी 6,000 से ज़्यादा लोगों की हर घंटे में, 100 से ज़्यादा लोगों की हर मिनट में और लगभग 2 लोगों की हर सिंगल सेकंड में। मतलब जब से आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है, किसी न किसी जगह पर लगभग 20 लोगों की डेथ हो गई होगी। इनमें से कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई ऊंचाई से गिरा होगा, किसी को हार्ट अटैक आया होगा, तो कोई अपनी नेचुरल डेथ में गया होगा। डेथ उन चीज़ों में से है जो हर एक लिविंग थिंग के लिए मोस्ट कॉमन है। मैटर नहीं करता कि आपका रंग कैसा है, आप किस तरह की सोच रखते हो, कहाँ पर आप पैदा हुए हो, आपके पास कितने पैसे हैं या आप किस धर्म से हो। डेथ की इस सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि ये भी लाइफ का पार्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि ये सच्चाई है, पर इस सच्चाई को बहुत ही डीप में जान पाने की बहुत ही कम लोगों ने कोशिश की है। आप में से भी कितनों ने अकेले एक बंद रूम में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ये इमेजिन किया है कि आपकी डेथ हो जाने के बाद आपके आसपास क्या चल रहा होगा, कौन आपके जाने के बाद भी दुखी होगा और कौन सिर्फ उसी वक्त अपना दुख दिखाएगा, कौन आपके बारे में क्या कह रहा होगा और क्या सोच रहा होगा। ये थोड़ा बहुत वियर्ड लग सकता है क्योंकि शायद आपने इस तरह से कभी कुछ सोचा ही ना हो, पर वो टाइम आपका उन चीज़ों का रिमाइंडर होगा जो आप अभी अपनी लाइफ में कर रहे हो। और जैसे भी उस टाइम आपकी आदत, आपकी सोच और आपका बिहेवियर होगा, लोग आपकी डेथ के बाद आपको उसी हिसाब से याद करेंगे। लाइफ की एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, एंड दैट इज जनरेशन गैप। आज से लगभग 120 साल बाद आज की जितनी भी जनरेशन है, सबका एंड हो जाएगा और उस टाइम के बाद एक ब्रांड न्यू जनरेशन स्टार्ट होगी। एंड देन अगले 120 साल बाद उस जनरेशन का भी एंड हो जाएगा, फिर एक अनदर जनरेशन स्टार्ट होगी। इसी जनरेशन गैप को साइकिल ऑफ लाइफ का नाम दिया जाता है, जो चलती ही रहती है। जब आप इस तरह से अपनी लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि हर किसी के पास इस दुनिया में कितना कम टाइम है, एंड आज का हर इंसान इस लाइफ जर्नी में साथ में ही चल रहा है। लाइफ को जब आप इस नज़र से देखोगे तो आपको ये भी फील होने लगेगा कि हम सभी लोग मिलकर एक साथ एक ही मंजिल तक जा रहे हैं। एंड इसके बाद आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि जब हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं तो हम आपस में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, मार पिटाई क्यों करते हैं, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी क्यों रखते हैं, क्यों एक दूसरे से जलते हैं। देखो, ये भी जिंदगी का ही हिस्सा है, क्योंकि रीजन वही है कि लोगों ने अकेले बैठकर ये कभी सोचा ही नहीं कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। बट द फैक्ट इज, कोई भी किसी से कितनी ही दुश्मनी रख ले, कितना भी दूसरे के बारे में बुरा भला कह ले, हमेशा के लिए इस दुनिया में कोई नहीं रहने वाला। और मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए था। हमारा ब्रेन तब तक लॉजिकली नहीं सोचता जब तक उसके सामने एक्चुअल लॉजिक्स न रख दिए जाएं। पर खैर, अगर आपको ये बातें अब समझ आ गई हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको लाइफ की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी पता चले जो आपका लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल दे। यहाँ पर इस दुनिया की मैं 4 ऐसी सच्चाइयाँ बताऊँगा जो आपको इस दुनिया की एक डिफरेंट साइड के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो सबसे पहला सच है दुनिया का कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप करते हो या फिर कहते हो, इसका किसी न किसी तरह से असर आप पर और आपके आसपास की दुनिया पर जरूर पड़ता है। जैसे मान लो कुछ सालों पहले आपने गुस्से में अपना आपा खोकर किसी ऐसे इंसान को बुरा भला कह दिया जो आपको बहुत मानता था। सिर्फ उस एक इंसिडेंट से शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ज्यादा फर्क ना पड़ा हो, पर वो इंसान जिसने कभी आपसे ये उम्मीद नहीं की थी, इसका उसकी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। हो सकता है उसने इस बात को दिल पर ले लिया हो और किसी की वैल्यू ही करनी बंद कर दी हो। ये चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जब तक हम खुद रियलाइज नहीं करते, ये हमको नॉर्मल ही लगती हैं। लेकिन जब आप अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखते हो तो आपको खुद ही ये महसूस होने लगता है कि उस टाइम अगर उसने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको कैसा लगता। पर यहाँ पर हमारा ये महसूस करने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अपनी इस गलती को सुधारने के लिए लाइफ को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। देखो, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप किसी पास्ट को लेकर अब बुरा फील करो और मन में कोई पछतावा रखो। नहीं, कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि लाइफ में कुछ भी करने और कहने से पहले कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये लगे कि आपने गुस्से में आकर किसी के साथ में कुछ गलत कर दिया है, तो ज्यादा देर न करते हुए आपको उस इंसान से सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका सिर्फ एक बार सॉरी बोल देना उसको कोई बुरा फैसला लेने से बचा ले। दूसरी सच्चाई है इस दुनिया की, द लॉ ऑफ परमानेंस। इसका मतलब है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सभी टेम्परेरी हैं। लाइक हमारी बॉडी, हमारी रिलेशनशिप, हमारी थॉट प्रोसेस, यहाँ तक कि ये वीडियो जो आप देख रहे हो, इसके भी चांसेस हैं कि एक दिन ये भी खत्म हो जाएगी।
क्योंकि पल भर में नेचर किस तरह से अलग रूप ले ले किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो ये सब बातें सोचकर हमको बुरा नहीं लगना चाहिए और ना ही दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें आपको एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं। एंड जो भी इस दुनिया में हमारी यादें हैं जिन्हें सोचकर हम दुखी या फिर खुश होते हैं, ये भी इन्हीं से बनती हैं। ये बात आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तभी आप इस लाइफ को सही से समझ पाओगे। तीसरा ट्रूथ है इस दुनिया का, द लॉ ऑफ अटैचमेंट। शायद आपको ये बात भी सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर जब भी हम किसी इंसान या किसी चीज से पूरे अटैच हो जाते हैं तभी से आप खुद से ही दुखी रहने की एक बहुत बड़ी वजह बना लेते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जो चीज या फिर जो लोग आज आपके पास हैं, इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उनको खो चुके होगे। कोई कार, कोई बिजनेस, कोई रिलेशनशिप, इवन आप अपनी खुद की बॉडी को भी दिन ब दिन खोते ही जा रहे हो। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा किसी से अगर अटैच हो जाओगे तो उसके चले जाने के बाद आपको उसका 10 गुना ज्यादा दर्द होगा। चौथा ट्रूथ है इस दुनिया का कि वो दिन हम सभी की लाइफ में आएगा जो हमारा आखिरी दिन होगा। हालांकि इस सच्चाई से हम सभी लोग वाकिफ हैं, पर लोगों के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत टफ होता है, क्योंकि अक्सर ये टॉपिक लोगों को दिल से दुखी कर देता है। पर लाइफ में इसको एक्सेप्ट ना कर पाने से इसके थॉट्स हम पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज को बहुत डरावना और बुरा समझ रहे होते हैं जिससे हर किसी को होकर गुजरना है, जो कि शायद एक सही चीज नहीं है। क्योंकि बिना डेथ के आपकी फैमिली और आपके दोस्तों के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो ना तो कभी स्पेशल हो सकेगा और ना ही डीप हो सकेगा। बिना डेथ के हर चीज हम लोगों की लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट सी हो जाएगी। फिर ना तो हमारा किसी से प्यार करने का कोई रीजन रह जाएगा और ना ही साथ मिलकर रहने का। डेथ उन चीजों में से है जो हमको एक्चुअल में एक दूसरे के साथ में जोड़ कर रखती है, क्योंकि ये आपको रियलाइज कराती है कि आप और इस दुनिया में बाकी जितने भी लोग हैं सभी एक ही टीम का हिस्सा हैं। एंड सभी को मिलकर इस तरह से अपनी लाइफ जीनी है कि कोई पछतावा ना हो जाते वक्त। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा कर दिया है, देन उससे बदला लेते वक्त ये याद रखना कि आप अपने खुद के टीममेट को हर्ट करने जा रहे हो। दोस्तों, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमको इस दुनिया में एज अ ह्यूमन पैदा किया गया है। अगर हम इंसान के अलावा कुछ और होते तो हम कभी लाइफ का मतलब नहीं जान पाते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इन्हीं प्रेजेंट मोमेंट को आगे याद कर रहे होंगे। तो खुश रहो, खुशियां बांटते रहो और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोस भी लाता रहूं तो ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।